गौसे पाक ये भी नबी के शहजादे। बड़े पीर साहब कौन है बोलो? नबी के शहजादे। उनके बाप उनके बाप उनके बाप उनके बाप उनके बाप 11-12 पीढ़ी के बाद हजरत अली के बेटे हैं, अहले बैत हैं, आले रसूल है। इनके सामने भी मामला ऐसे ही आ गया। क्या मामला आया वो भी सुनने की बात है। मामला ये आया जब ये हज को गए, तवज्जो से सुनना, कहां गए बोलो? तो इनका दौर आदमी कम लेकिन इतने मुरीद थे, 20,000 लोग इनके साथ में हज को गए। कितने लोग बोलो? कोई इनका दामन संभाले, कोई इनके जूतियां उठाए, कोई कुछ, क्योंकि आले रसूल थे। आज तुमने मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर कितनी ये खिराज पेश किया तुमने, कितनी दाद दी हर शक्ल में। मगर सुनो, 20,000 लोग बड़े पीर के साथ में गए। कोई वुजू बनवा रहा, कोई जूती उठा रहा, कोई कपड़े संभाल रहा, कोई कुछ सरकार कोई हाथ बांधे घूम रहा। तो यार एक इल्म वाला बहुत बड़ा मुफ्ती, वो भी मक्का शरीफ का मुफ्ती। कहां का बोलो? मक्के का मुफ्ती। पूरी दुनिया का सेंटर क्या बोलो? मक्का शरीफ। बोलो मक्का शरीफ। और जितने मुफ्ती थे उन सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ मक्के शरीफ में रखा जाता था। कई आदमी उनकी बातें लिखते थे, बातें। कई आदमी, तवज्जो है ना, कई आदमी उनकी बातें, फतवे लिखते थे। मगर मुफ्ती साहब ने देखा तो दिल में थोड़ा सा आ गया। और जैसे ही दिल में आया कि यार ये कौन शख्स है, मैं तो पूरी दुनिया में नंबर 1 का छटके आया तो मुफ्ती रखा, मेरे इल्म का जवाब नहीं है, मिनटों में जवाब देता हूं। ये कौन है? इसके साथ में 20,000 आदमी है। इसने जो था बड़े पीर साहब को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहने लगा, आप कौन है जरा बताएं, क्या कर रहे हैं? ये 20,000 आदमी आपके साथ में है, आप क्या इतने बड़े मुफ्ती हैं, इतने बड़े अल्लामा हैं, आप हैं कौन? इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बड़े पीर बोले जिंदगी बर्बाद? कहा जी। कहा इतने बड़े मुफ्ती नहीं है आप। कौन है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है, बगदाद का रहने वाला। अरे तुम तो मैं तो मुफ्ती हूं यहां का। कहा इन लोगों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? मेरे साथ में देखो बड़े बड़े मुफ्ती हैं, ये मुफ्तियों के भी उस्ताद आज मुझसे फतवे लिखवा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो मुझसे 2 बातें करनी पड़ेंगी। मुफ्ती साहब बोले मुझसे 2 बातें करनी पड़ेंगी। बड़े पीर बोले मैं अपने काम से आया हूं, मैं मदीने जा रहा हूं, अपने नाना से बातें करूंगा, तुम कौन होते हो बात करने वाले? मुझे अपने नाना से बात करनी है। मुफ्ती बोले मेरे हाथ में पावर है, जाने नहीं दूंगा, पहले जवाब देना पड़ेगा। बड़े पीर साहब बोले मुफ्ती साहब इल्म की बात तो रहने दो, मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब ढूंढते रहना, जब जवाब मिल जाए तो मुझसे बात कर लेना। मुफ्ती साहब बोले अच्छा, दुनिया में अब कोई मुझसे भी सवाल करने वाला आ गया, इतना बड़ा? अभी यही के यही जवाब दूंगा, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो, कौन सा सवाल है? बड़े पीर बोले छोटा सा है। कहा क्या बोलो? कहा ये बताओ जब मेरे नाना को गुस्ल दिया था? कहा जी दिया था। आका को गुस्ल दिया था 5 सहाबा ने? कहा जी। जब गुस्ल दे दिया, देने के बाद जो गुस्ल का पानी था, ये बताओ उस पानी का क्या हुआ? वो पानी कहां गया बताओ? अब तो मुफ्ती साहब चक्कर में पड़ गए, किसी किताब में हो तो बताएं। ये पंजतन पाक की औलाद है। कहा अगर किसी किताब में हो तो
मुफ्ती साहब बड़े चुप। बड़े पीर बोले बताओ ना, छोटा सा है, बताओ मेरे नाना के गुस्ल का पानी जो था उसका क्या हुआ, जवाब दो। मुफ्ती साहब बोले शाम को बताऊंगा। बोले ठीक है। जल्दी से सारे मुफ्तियों को इकट्ठा किया, वो किताब उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ, वहां देखो, वहां देखो, यहां देखो, खुद भी किताब लौटते जा रहे हैं, वर्क अगर किताब में हो तो मिले। शाम हो गई, पूरी रात हो गई, रात भर सोए नहीं, किताबें पढ़ते रहे मगर नहीं मिला। सुबह को बड़े पीर मिले। बड़े पीर बोले मुफ्ती साहब सवाल का क्या हुआ, उसका जवाब तो दे दो। मुफ्ती साहब बोले एक दिन और दे दो मुझे। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले बड़े इल्म की बात कर रहे थे तुम तो, एक दिन क्या और ढूंढते रहो, जाओ। पूरा दिन ढूंढा, पूरी रात ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। परेशान हो गए, गुस्ल किया, खुशबू लगाई और आका के रोजे पे रोते हुए चले गए। अल्लाह, आका के रोजे पे दुरूद पढ़ने लगे, कहने लगे आका पता नहीं कौन पीर आया, अजमी आका, मैं इतना बड़ा मुफ्ती हूं, आज उसने एक सवाल में फांस दिया है, मेरी बेइज्जती हो रही है। आका आप ही मेरी रहनुमाई फरमाए। आका फरमाए रात को सो गया, रोते रोते आंख लग गई, ख्वाब में देखा तो मेरे आका आ गए। ख्वाब में देखा तो आका गए, मगर आका अकेले ही नहीं आए, आका की बराबर में एक और थे। उनका कहना है जैसे चांद के सामने सितारे नहीं दिखते ना, का वो दिख तो रहते मगर उनका चेहरा आका के नूर के रोशनी के सामने थोड़ा धुंधला दिख रहा था, पहचान नहीं पाया मैं कौन थे। मुफ्ती साहब क्या बात है? आका बोले क्या बात है, क्यों परेशान? मुफ्ती साहब परेशान क्यों? कहा आका एक अजमी आया है, पीर आया है, 20,000 लोग उसके साथ हैं, उसने मुझसे एक ऐसा सवाल कर दिया किसी किताब में नहीं, किसी किताब में नहीं मिल रहा। आका मुझे बचा लो, मुझे जवाब दे दो, आपके गुस्ल का पानी का क्या हुआ? आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले मैं जवाब नहीं दूंगा, ये मेरी बराबर में आले रसूल है, मेरा नवासा है, शहजादे रसूल है। कहा ये जवाब देगा। अल्लाह उनसे पूछा आले रसूल आप जवाब दो, आप बताओ नबी के गुस्ल के पानी का क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया और जवाब देने के बाद कहा मुफ्ती साहब सुनो, मामला ये है जब नबी को गुस्ल दिया, मेरे आका को गुस्ल दिया, तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए वो पानी आसमान पे उठवा लिया और उठवा करके उस पानी का बरसने वाला बादल बना दिया और अल्लाह ने पूरी दुनिया पर वो पानी बरसा दिया। जहां जहां नबी के गुस्ल का पानी गिरा वही वही मस्जिद बन गई। ये जवाब, अब जब जवाब दिया अब तो सुबह को उठे बड़े खुश, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। अब ढूंढ रहे हैं बड़े पीर साहब को, अब बड़े पीर साहब हाथ नहीं आते, अब मुफ्ती साहब कभी इधर कभी इधर, क्योंकि बेकरारी थी। अब तो जवाब मिल गया, ढूंढ रहा है कभी इधर कभी इधर, एक तरफ मिल गए। ओ पीर साहब आ जाओ, जवाब मिल गया। बड़े पीर मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले अच्छा जवाब मिल गया? बोले बता। उन्होंने बताया नबी के गुस्ल के पानी को अल्लाह ने फरिश्तों से आसमान पे उठा लिया और उसको बरसने वाला बादल बना के बरसा दिया। जहां जहां कतरे गिरे वही वही अल्लाह का घर बन गया, मस्जिद बन गया। बड़े पीर बोले हवाला दो, हवाला। और फंस गए, बोले हवाला चाहिए। मैंने क्या कहा था, अगर कुरान समझना तो अहले बैत से समझो। कहा
चाहिए हवाला। जब इतना का हवाला, मुफ्ती साहब फिर चक्कर में, मुफ्ती साहब बोले हवाले की बात कर रहे हो? मुझे खुद आका ने बताया, मैं रात को मेरे ख्वाब में आका तशरीफ लाए थे तो मुझे बताया है। बड़े पीर उठ के खड़े हो गए, कहा मुफ्ती साहब गलत नहीं चलेगी, गलत नहीं होगी, यहां पे गलत बोल रहे हो, तुम्हें नबी ने नहीं बताया, मैं बताता हूं किसने बताया। कहा बताओ। कहा तुम्हें जब किताबों में नहीं मिला, हदीसों में नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए तो रो करके मेरे नाना के रोजे पे गए, रोते रोते सो गए। मेरे नाना ख्वाब में आए, बताओ उनके बराबर में कोई आले रसूल आया था या नहीं आया था? कोई नबी का शहजादा आया था नहीं आया था? कहा आया था। तो गौसे पाक बोले नबी से तुमने पूछा, मगर नबी ने ये कहा कि ये शहजादा बताएगा, आले रसूल बताएगा। कहा यही कहा। कहा मुफ्ती साहब तुम्हें नबी ने नहीं बताया, तुम्हें उसी पंजतन पाक की औलाद में से एक बेटे ने बताया। बोलो बताया नहीं? कहा उन्होंने बताया। कहा मुफ्ती साहब उसका नाम अगर जानना तो सुनो, तुम्हें पता नहीं है वो बताने वाला कौन था, मैं बताता हूं। तुम्हें जिसने बताया है वो कोई और नहीं, यही अब्दुल कादिर था, यही गौसे पाक था, यही अब्दुल कादिर जिलानी था। जब रोते रोते थक गए हो तो आका मुझे अपने साथ में लेकर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बरा, जश्न शुहदाए करबो